तमाम नौजवान साथी धन्यवाद। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। बहुत धन्यवाद सम्मानीय देवेंद्र जी। एक बार फिर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के सामने 77,900 तिरंगे फहराए गए और इस तिरंगे फहराने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए साल 2024 का एजेंडा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या एक एजेंडा पास करने में कामयाब हो पाई है? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू जागरण मंच के संयोजक जीवन कुमार। कहा जाता है कि जीवन कुमार की भूमिका इस कार्यक्रम में अग्रणी के तौर पर रही है और इन्होंने करीब 500 से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था की ताकि जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सके और समय पर तिरंगा फहरा सके। उनके भोजन से लेकर खाने तक का जो इंतज़ाम है जीवन कुमार की तरफ से किया गया। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जीवन कुमार जी का। कार्यक्रम अमित शाह करते हैं, 77,900 तिरंगे लहराए जाते हैं। सवाल यह है कि जो बीजेपी का एजेंडा क्या साल 2024 के मद्देनज़र ये प्रस्तुत किया गया? क्या राजपूतों का वोट बैंक लामबंद करने की ये बड़ी कवायद थी जिसमें क्या कामयाब होते दिख रही है बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने एक सवाल हमसे जो किया है कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 का प्लानिंग कर रही है, तो हम इसको कतई नहीं मानते हैं कि ये 24 का प्लानिंग नहीं है। माननीय नित्यानंद जी के निर्देशन में, माननीय नित्यानंद जी के नेतृत्व में बिहार में माननीय अमित शाह जी के रहते हुए ये कार्यक्रम किया गया। ये बड़े गौरव की बात है और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। जो लोग राजनीति और जाति की बात सोचते हैं कि राजपूत वोट बटोरने की बात या अन्य बातें सोचते हैं, ये गलत है। हम तो वैश्य समाज से आते हैं, तो पिछड़ा वैश्य की राजनीति करते हैं। तो मेरे मन में ये भाव क्यों हुआ? ये ऐसी बात नहीं। जो बिहार का गौरव बढ़ाने की बात सोचते हैं वो ऐसा बात कर ही नहीं सकते हैं, और जिनके मन में बिहार के गौरव की बात है वो हमेशा ऐसा कार्यक्रम करेंगे। और माननीय नित्यानंद जी के मन में हमेशा रहता है कि बिहार के गौरव कैसे देश का गौरव बने। और बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बता दूं मैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह शाहबाद की धरती से लेकर पटना की धरती पे बच्चा बच्चा उनको जानता है और इस बात को जानता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अपने हाथों से गंगा मैया को ये समर्पित अपना एक हाथ कर दिया, ये कहते हुए कि हे गंगा मैया, मैं अंग्रेजों के हाथ अपने जीते जी गुलाम नहीं बनूं। तो उनके अंदर एक भावना थी और वो भावना आज भी हमारे शाहबाद की धरती पे, पटना की धरती पे, बिहार की धरती पे जीवित है सभी लोगों में। और हम समझते हैं कि आज का ये जो अभी 23 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा देश का बच्चा बच्चा जानेगा कि उनकी क्या योगदान थी। आपको मैं बता दूं कि 1857 के महानायक के रूप में उनको जानते हैं सब लोग। 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया। कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टियों ने उनको सिपाही विद्रोह का नाम दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि बाबू वीर कुंवर सिंह उस महानायक के रूप में उस युद्ध में महानायक के रूप में अपना रोल अदा किए। और वीर सावरकर के बारे में मैं कहता हूं कि वीर सावरकर ने उसका नाम दिया कि स्वतंत्रता की शुरुआत है, ये गुलामी से। आप बता रहे थे इस कार्यक्रम में करीब आपने 500 गाड़ियों का इंतजाम किया, तमाम जो लोग हैं उनके खाने पीने का इंतजाम किया। तो ये कार्यक्रम तो अब हो गया है, सफल हो गया है, लेकिन अब आगे की क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से वीर कुंवर सिंह की बातों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, तिरंगा तो आपने फहरा दिया। जी देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और जन जन में जब जा रहे थे तो बड़ा जोश का माहौल था और उस जोश में हमारे साथ 3,000 से ऊपर लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पे गए और वहाँ पे मैंने देखा कि उस जोश में सबके मन में था कि बाबू वीर कुंवर सिंह का हमको सम्मान करना है। वहाँ जाति से उठ के सब लोग के मन में भाव था। कई ऐसे बूढ़े हमारे दादाजी की उम्र के मिले जो कहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद हम बिना भूखले हम चल सकेला वहाँ पर और हम बिना खैले पीले चलम। हम जब उनको बोले कि दादाजी ऐसा है कि 20,000 लोगों का नाश्ता और 5,000 लोगों का खाना का व्यवस्था हुआ है, कुछ लोगों ने जब पूछा कि भाई क्या कार्यक्रम में जाने आने में बहुत गर्मी है, तब लोग मतलब भूखे जाने को भी तैयार थे। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे कई लोग मिले जो बूढ़े थे, हमारे दादाजी की उम्र थे। उन्होंने बोला कि भाई बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद हम भूखले चलम वहाँ पर। तो उनका ये जोश देख के मेरे मन में भी जोश फैला और कई संगठनों से, कई एनजीओ से, कई जगह हम लोग इस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र लेके गए और अक्षत और दूब के साथ उनको, जैसे हम लोग शादी में निमंत्रण कार्ड बांटते हैं वैसे हम लोगों ने उनको दिया और सारी बताया भाई ये कार्यक्रम है। तो सब लोग तैयार हुए और हजारों लोग के साथ हम लोग यहाँ से निकले। वहाँ पे बड़ा जोश का माहौल था। जी
आरएसएस से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप, बीजेपी के नेता भी हैं आप, और साथ ही विश्व हिंदू जागरण मंच के संयोजक भी हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के जरिए क्या आप सच में ईमानदारी से कह सकते हैं कि लामबंद हो पाए हैं क्या राजपूत बिहार के बीजेपी के? देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि जब राजपूतों की लामबंदी की बात आप सोच रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम फिर कह रहे हैं कि हम वैश्य समाज से, मतलब ये लामबंद करने के लिए नहीं था, ये लामबंद की बात नहीं थी। हम वैश्य समाज से, अति पिछड़ा वैश्य की राजनीति करते हैं, और तो हम राजपूतों के लामबंदी की बात सोचे, ऐसा नहीं हमने। और हमारे जैसे सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जो हमारे साथ गए वहां पे, उनके दिमाग में बस इतना ही था कि बिहार की गौरव बढ़ाने की बात है, और पाकिस्तान ने जो 57,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसको तोड़कर हम लोग लाखों में पहुंचाएंगे। और वहाँ करीब मेरे हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर कार्यकर्ता पहुंचे वहाँ पे, और 1.5 लाख लोग पहुंचे जो तिरंगा के साथ उनका सम्मान किए। और कुछ लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, जिसके चलते 77,900 का डाटा आपके पास मिला है। अदरवाइज वहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर लोग पहुंचे थे वहाँ पे। तो इस तरह की बातें नहीं है, सबके मन में जोश था, और एक ही बात थी कि बिहार का गौरव बढ़ाना है। जहाँ तक बात रही आरएसएस की, आपने पूछा है, तो बचपन से ही मतलब मेरा जुड़ाव रहा है वहाँ पे, जुड़ाव रहा है बचपन से हमारा उस तरह का कि हम वहाँ से जुड़े रहे हैं। 1992 से लेकर 2002 तक हमारे यहाँ परियों में, जहाँ मेरा गांव है वहाँ शाखा भी हमने वहाँ चला, और हम लोग वहाँ पे मुख्य ऑर्गेनाइजर थे वहाँ पे। तो एक वो, और उस वक्त से लगातार एक लगाव सा हो गया है, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित की बात लगातार सोचते रहे। वीर कुंवर सिंह को सभी लोग मानते हैं, चाहे आरजेडी के लोग हों चाहे जेडीयू के लोग हों, सब लोग मानते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी भव्य कार्यक्रम जो है आरजेडी कार्यालय में मनाया। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी ने भले ही विश्व रिकॉर्ड बनाने में एक तरह से योगदान रहा, 77,900 तिरंगे फहराए गए। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह को वो मानते हैं, उनके योगदान को भूल नहीं सकता है बिहार। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ पार्टियों को हम किसी का कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पार्टी केवल दिखावा करना चाहते हैं। वो एक बयान देके मतलब दिखावा करके अपना सारा, यादव दिखावा कर रहे हैं। नहीं, हम वही बता रहे हैं, कुछ लोगों को दिखावा करना काम है, कुछ लोगों का बयान देके मतलब कि पब्लिक के बीच में भ्रम फैलाने का काम, वो काम नहीं करना चाहते हैं। और जब बिहार के गौरव बढ़ाने की बात आएगी तो उसमें अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ 2-4 लाइन बोल के अब बस उतना ही में अपने काम को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपके हिसाब से कैसे योगदान दिया जाए? देखिए, बीजेपी ने उनके सम्मान में तिरंगा का जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये सम्मान की बात है, और पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देखा ये। तो पूरी दुनिया में दिख रहा था कि बीजेपी ने किस तरह से उनके सम्मान में क्या कार्यक्रम किया, पूरा दुनिया देख रही थी ये। जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, और सबसे बड़ी बात है कि जगदीशपुर की पावन धरती पर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा तो ये बिहार के गौरव की बात थी, न कि जगदीशपुर की केवल गौरव की बात थी। जगदीशपुर की पावन धरती से ये रिकॉर्ड टूटा। अमित शाह ने कहा कि स्मारक बनाया जाएगा, क्या कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कुछ ऐसा रूपरेखा? जी, अभी माननीय आर.के. सिंह हमारे सांसद आरा के थे, उन्होंने मांग किया कि उन्होंने वहां पर स्मारक बनाया जाए। अमित शाह ने बड़ी खुशी से तुरंत उसको स्वीकार किया कि तुरंत स्मारक बनाया जाएगा। तो जब तय हो गया है बनाया जाएगा तो उसके लिए कार्यक्रम स्थल भी, वहाँ स्मारक स्थल भी वहाँ पे चयन किया जाएगा, और उनके किले के आसपास जहाँ भी जो लोग वहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं और लोग हैं जहाँ पे चयन करें, वहाँ बनेगा स्मारक स्थल। जिस दिन कार्यक्रम हो रहा था तो बाबू वीर कुंवर सिंह के रिलेटिव ने बड़ा आरोप लगाया था जी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस आरोप में कोई दम नहीं है, उस आरोप में कोई दम नहीं है। कुछ लोग हैं जो मतलब गलत सेंटेंस, गलत बात को पास करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनके परिवार के ही लोग गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं जो भ्रमित रहते हैं, और कुछ लोग मतलब गलत चीज़ों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं कि उनको गलत बात समझा के, बुझा के, कन्विंस करके कुछ गलत बातें मार्केट में फैलाई जाए, ताकि उनका उद्देश्य दूसरा है, उनका राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कारण से कुछ बातें चलती है, इसका नहीं लेना देना है। उनके परिवार में जो बुजुर्ग आदमी है, उनका माननीय अमित शाह जी ने खुद सम्मान किया, ये पूरा दुनिया देख रहा था, ऐसा नहीं है। जी, चलिए, ये थे जीवन कुमार जो कि विश्व हिंदू जागरण मंच के संयोजक थे। इनकी भूमिका जो है वो कार्यक्रम में बहुत ही अहम रही। जब अमित शाह आए थे तो बिहार के दौरे पर, तो इन्होंने करीब 500 गाड़ियों का इंतजाम किया ताकि लोग जो हैं वो अमित शाह के कार्यक्रम तक पहुंच सके, और करीब 77,900 तिरंगे झंडे फहराए गए। पहले जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के नाम पे था, जहां पे 57,000 झंडे जो हैं एक साथ फहराए गए थे, लहराए गए थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो भारत के नाम है, यानी कि बिहार के नाम है। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के दौरान 77,900 झंडे फहराए गए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।